क्या भगत सिंह इज़ नॉट की आतंकवादी है कि किसी को गोली मारने के लिए नहीं बना था भगत सिंह? कोई सुखदेव भगत सिंह चाहते नहीं थे कि किसी को गोली मार के ख़त्म करें। क्या होता है, हाथ में बंदूकें पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं हम भगत सिंह हैं। इंडिया गेट भारतीयों का बनाया हुआ नहीं है, इसको ब्रिटिशर्स के टाइम में उन लोगों ने बनाया था। उसकी बगल में आसपास उससे 1.5 गुना जाना बड़ा आप भारत द्वार बनाओ। सबसे बड़ा बदलाव है चरित्र बदलाव। जहाँ चरित्र है वहाँ सब कुछ है। लोग भी भाई देश के लिए योगदान देना चाहते हैं और कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं। और एक बात यह है कि हमने हमारे नवाब अली बहादुर साहब ने तो अपनी स्टेट तक छोड़ दी बांधा, जैसा कि सबको पता है। शहीद दिवस के मौके पर तमाम शहीद परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक नहीं दो नहीं, तमाम जो क्रांतिकारी थे 1857 से लेकर के 1947 तक तमाम क्रांतिकारी थे, उन तमाम क्रांतिकारी परिवारों के लोग यहाँ मौजूद हैं। उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे, उनकी सोच जानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज के परिदृश्य में वो देश को किस तरीके से है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, शुरुआत आपसे करेंगे, थोड़ा आप पीछे आके। हाँ, धूप जी। बिल्कुल। मेरा नाम अनुज थापर है। मैं क्रांतिकारी सुखदेव जो रहे हैं आपके अमर शहीद सुखदेव, मैं उनके भाई जयदेव थापर के परिवार से हूँ, मैं उनका पोता हूँ। सर बात करें आज के वर्तमान परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उनकी सोच आज भी आपको लगता है कि जिंदा है? जिंदा है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल होना चाहिए था लोग युवाओं के अंदर, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि जो युवा ही गलत रास्ते बहुत जा रहा है ना आजकल। आप हालात देख रहे हैं कि हम लोग इनवाइटेड होते हैं, कई जगह हम लोग युवा बच्चों के कॉलेजेस में होते हैं। क्या होता है, हाथ में बंदूकें पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं हम भगत सिंह हैं। क्या भगत सिंह इज़ नॉट की आतंकवादी है कि किसी को गोली मारने के लिए नहीं बना था भगत सिंह? कोई सुखदेव भगत सिंह चाहते नहीं थे कि किसी को गोली मार के ख़त्म करें। वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को चेतावनी दे रहे थे कि आपको प्यार से हम समझा चुके हैं, आप नहीं मान रहे, आप हमारे घर में हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो आखिरी ऑप्शन यही है कि हमारे बंदे मारोगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। डर डर तो बिठाना पड़ता है ना। देखिए, मेन हालत यही है। एक प्रश्न मेरे पर मन में और आया है कि लोग ना इंडिया गेट के सामने सर झुकाते हैं। हम लोग कई बार उठा चुका हूँ इस चीज़ को। इंडिया गेट भारतीयों का बनाया हुआ नहीं है, इसको ब्रिटिशर्स के टाइम में उन लोगों ने बनाया था। और जिन भारतीय सैनिकों ने उनकी सेवा करी थी उस समय, उनके वहाँ पर नाम लिखे हैं। उसमें ना सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा है, ना गांधी का नाम लिखा है, ना भगत सिंह का नाम लिखा है। तो कैसे इंडिया गेट हुआ? वो तो ब्रिटिश गेट हुआ। हम लोगों ने सिर्फ एक मांग और करी हुई है सबसे, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक देशभक्त हूँ, हमारी मांग सबसे रहती है कि आप इंडिया गेट को मत तोड़ो। एक ऐतिहासिक चीज़ है, रहने दो उसे। उसकी बगल में आसपास उससे 1.5 गुना जाना बड़ा आप भारत द्वार बनाओ। उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सावरकर, कुछ भी, कोई भी ड्रामा बहुत चलता है इन नामों में, लेकिन मैं कहता हूँ सबके वहाँ पर नाम लिखो। क्यों ड्रामे कर रहे हो यार? क्योंकि हमें, हमारे बच्चे भी वहाँ जाएं तो पूछे कौन है भगत सिंह, ऊपर फोटो दे नाम देख के। क्या आप एक बात हो, इंडिया गेट के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या वहाँ पर बच्चा जाता है पूछता है क्या नाम है, किसी को पता है कौन है वहाँ पर? आप बच्चा वहाँ पर अपने बड़ों के साथ जाएगा, वो देखेगा भारत द्वार एक बना हुआ है वैसे ही, और उसमें भगत सिंह का नाम लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा हुआ है, तो बाप बताते भी उसको कहीं ना कहीं अच्छा गर्व होगा यार कि हाँ मैं इस देश का हूँ और ये क्रांतिकारी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम और लोगों से हम बात कर लेते हैं, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है वो, किस परिवार से। फिलहाल और भी लोग हैं, मैम से हम बात कर लेते हैं। मैम, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि क्या है चीज़ है। अच्छा, मेरा नाम समीना खान है। मैं आखिरी मुग़ल बादशाह जो 1857 की क्रांति के महानायक रहे हैं, मैं उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ। मैं अलीगढ़ से आई हूँ और आज ये प्रोग्राम अशोक गहलोत जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है शहीदों के सम्मान में, क्योंकि 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु इनको फांसी दी गई थी और उसके बाद से ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैम आज देखें, आज के दौर में बहादुर शाह जफर को लेकर कई बातें होती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन कुर्बानियों को हमें रायगा नहीं करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। और जो आज की हमारी सरकारें हैं, ये इनको चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा छोड़ें। उसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं होनी चाहिए, कोई सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए और किताबों में शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता लग सके हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इतिहास को बदलाव की ओर, या फिर ये कहेंगे बदला जा रहा है देश के अंदर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारी सरकारों का है काम जो ये कर रही हैं, लेकिन लोगों को सब पता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, किसने क्या किया है, किसने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, किसने गद्दारियाँ की हैं, तो हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए,
सर आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा एक बार। मैं विजय सिसोदिया और महाराणा प्रताप की 7वीं पीढ़ी हूँ जी और सर, महाराणा 1857 के अमर शहीद ठाकुर दुर्गा सिंह की 7वीं पीढ़ी। महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान में काफ़ी हमारे शान है, हमारी आन है, वर्तमान दौर में अगर देखें तो महाराणा प्रताप को किताबों में एक सीमित तक कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप आज के टाइम? नहीं, आज के समय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में से महाराणा प्रताप को निकाल दीजिए तो बचेगा क्या? या ये एक सोचने का विषय है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन कुर्बानियों को कैसे आगे हम जीवित रखें, इसके लिए सरकार को भी और हम लोगों को भी आगे कुछ ना कुछ विचार करने की ज़रूरत है। और मैं विचार क्या मैं ये कहूँगा कि इसे पाठ्यक्रम में लाया जाए, आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। अगर आज के समय महाराणा प्रताप होते तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश के अंदर क्या बदलाव वो करते? सबसे बड़ा बदलाव है चरित्र बदलाव। जहाँ चरित्र है वहाँ सब कुछ है। महाराणा प्रताप की रगों में जो चारित्रिक गुण थे, क्योंकि आजकल युवा भी और वो भी हर पतन की तरफ चल रहा है। एक औपचारिकता रह गई है, केवल उस नाम को जाना जाता है लेकिन उसके चरित्र के बारे में नहीं जाता। इसलिए चरित्र को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ चरित्र है वहाँ सब कुछ है और चरित्र के ऊपर ही हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में महाराणा प्रताप की पहचान है। जी जी बिल्कुल। मैम आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जिभा दुबे है। मैं फर्रुखाबाद को बिलोंग करती हूँ। मैं पंडित रामनारायण आज़ाद की डॉटर इन लॉ हूँ। मैम अगर आप ये समझें कि आज की एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो क्या लगता है, क्या उसमें बदलाव है एजुकेशन पॉलिसी में, या फिर और नई चीज़ों में क्या बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को जो ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनकी फैमिली के बारे में जागरूक करना चाहिए और युवाओं को ही आगे आना चाहिए, तभी हमारे देश का डेवलप हो सकता है। और जी जी थैंक यू। मैम जी जी बिल्कुल। मैम आपका बारे में भी जानना। उषा मेनन बोस, चंद्र कुमार बोस की वाइफ। ठीक है, सर से मेरी बात अभी खुश चुकी है, क्योंकि आप वुमन हैं, तो आज के दौर में वुमेंस को लेकर के अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या वो प्लान आउट करते, क्या वो चीज़? देखिए उनके टाइम रानी ऑफ झांसी फॉर्म हुए थे, तो उनका विचार बहुत आगे कि महिलाएं हमेशा सबके साथ होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के आदर्श को हम लोग आगे बढ़ाएं, स्पेशली युवा पीढ़ियों को। उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को हम आगे बढ़ाएं, उनकी सोच को अगर हम देखें, उस समय वो जो सोचते थे वो आज का दौर के बारे में सोचते थे। बहुत रेलेवेंट है आज के दौर पे, वो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि उनका सोच कितना साल पहले का अभी भी वो आज की पीढ़ी अगर करते हैं तो बहुत रेलेवेंट है। शुक्रिया मैम। मैम आपके बारे में? हम उल्लासकर दत्ता का फैमिली से हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि अगर उस समय से कि आज के दौर में वो होते तो क्या बदलाव आज के दौर में आप देखते? एक्चुअली देखिए, जो जिस टाइम में वो लोग था, उन लोगों ने एक आज़ादी के लिए पूरा लाइफ मतलब एकदम दांव पे लगा दिए। उन लोगों ने क्या किए, पूरा सेक्रीफाइस किए। को हम लोग ये देखना चाहते हैं आज का जो न्यू जनरेशन है वो इन्वॉल्व ओनली टेक्स्ट मतलब ओनली टेक्नोलॉजी, बट उनका भी ऐसा सेक्रीफाइस करना है और देश को आगे बढ़ाना है। हमका जो इंडिया है, इंडिया को महान बनाना है। जो उन लोगों ने जो किया आज़ादी के लिए, पूरा एकदम रेवोल्यूशन लेके आए, तो हम लोगों का न्यू जनरेशन भी ऐसा होना चाहिए। तो हम साथ में मेरे बेटा को भी लेके आए, इसलिए इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल और लोग हम मौजूद हैं हमारे साथ। हम सर से बात कर लें। जी सर, सबसे पहले शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी, मेरे बारे में? जी 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 आपके बारे में। मैं वीरांगना दुर्गा भाभी का भतीज पुत्र जगदीश भट्ट हूँ। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हूँ, सहायक महाप्रबंधक पद से। लखनऊ में निवास है। वीरांगना दुर्गा भाभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम शहीद जो है भगवती चरण बोहरा, जो हमारे फूफा दादाजी थे, उनकी वीर गति को प्राप्त हुई एक बम विस्फोट के ट्रायल में, जो कि भगत सिंह को छुड़ाने के लिए बम बन रहा था। और सैंडर्स को मारने के बाद जब दुर्गा भाभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ उन लोगों को ले करके गईं, भगत सिंह की पत्नी बन करके ले करके लाहौर से कलकत्ता तक गए, और उसके बाद उन्होंने उनको भगत सिंह को छुड़ाने में पूरी मदद की। और उस दौर में, जिस दौर में महिलाएं निकलती नहीं थी घर से बाहर, घूंघट में रहती थी, अंग्रेज बन करके, इस तरीके से उन्होंने वो किया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नर हेली के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, वो बच गया, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर था
टेलर वो घायल हो गया। इस तरीके से उन्होंने कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो बमतुल बुखारा उनकी मौजर पिस्तौल थी उसको लाने वाली दुर्गा भाभी थी। आज़ादी के पहले उन्होंने शुरुआत कर दी देश को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, नई पीढ़ी को साक्षर करने के लिए। तो 5 बच्चों के साथ उन्होंने एक स्कूल खोला, लखनऊ मंटेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज, जो कि आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में तैयार है। और उसके बाद उन्होंने तमाम सारे लोगों को प्रेरित किया। और एक ज़माना था कि उस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए लोग सिफारिश करते थे। तो लखनऊ मंटेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज का उन्होंने 4 दशकों तक, 40 साल से अधिक समय तक उन्होंने उसका संचालन किया। उसके बाद फिर उन्होंने गाज़ियाबाद में जा कर के अपना शरीर छोड़ा। तो आज हम नई पीढ़ी को जो देना चाहते हैं, तो शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, लोगों को बताना होगा कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो लोगों ने अपना प्राण प्रण से समर्पण किया, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने धन तन मन सब का न्यौछावर किया, तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नई पीढ़ी को उनके उस अमूल्य बलिदान को भुलाना नहीं चाहिए। उनकी जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने कृतित्व में, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना चाहिए। जिस देश के लिए, जिस उद्देश्य के लिए देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, आज उसकी आवश्यकता है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ें, लोगों को साक्षर बनाएं। देश के प्रति हम अधिकारों की तो बात करते रहे, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल गए। तो देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का भान उनको हो, उनको अपनी नई पीढ़ी को हम ये बता सकें कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है, बगैर मूल्य के नहीं मिली है, ये अनमोल है और इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज़ादी के लिए आप हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ कर के करना चाहिए। देश का विश्व के पटल पर किस तरीके से नाम ऊंचा हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हो, हमको आगे बढ़ कर के वो अपने आप को आगे कामयाब बना सकेंगे। जो हम स्वयं साक्षर बनेंगे, स्वयं अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, तो इस तरीके के और अनुशासन में रहते हुए, देश के कर्तव्यों का पालन करते हुए, सभी धर्मों का, सभी समाज का के सभी वर्गों का सम्मान करते हुए, क्योंकि सभी देश के नागरिक हैं, तो यही सच्चे अर्थों में वीरांजलि होगी, यही सच्चे अर्थों पर उन वीरों को श्रद्धांजलि होगी। जो आपके जो पूर्वज थे, उनसे आप क्या सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? सोच तो यही लेके बढ़ रहे हैं कि देश के लिए हमेशा आगे रहें और जो मतलब सपोर्ट लेके चलें सबका, और सबको एक साथ लेके चलें। यही हमारी देश की भी योग्यता है और हमारी भी यही सोच है। और हमारी तो 1758 से लेके, मतलब ये समझ लिए पेशवा बाजीराव से लेके, मराठों से लेके, अटक से लेके कटक तक, तो हमारी फैमिली तो मतलब पुश्तों पे पुश्ते चलती आ रही फ्रीडम फाइटर्स ही हैं। फ्रीडम फाइटर है और इस बात पर हम बहुत प्राउड हैं। आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम आप मॉडर्न टाइम में आप रह रही हैं, आपकी फैमिली में उस समय की सोच है, आज की सोच में और उस समय जब आपके परदादा थे, पूर्वज थे, उनकी सोच में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर तो ये नहीं कह सकते ज़्यादा है, तो कि ये है कि फ्रीडम फाइटर वो भी थे और उन्हीं की चीज़ हम लोगों में आई है कि हम लोग भी भाई देश के लिए योगदान देना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। और एक बात ये है कि हमने हमारे नवाब अली बहादुर साहब ने तो अपनी स्टेट तक छोड़ दी बांधा, जैसा कि सबको पता है। तो बांधा यूपी से वो झांसी की रानी के साथ लड़ते हुए आए और इंदौर में हमारा जो रेसिडेंस है वो भी 200 साल पुराना है। तो हम इस बात पर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारी 9 जनरेशन है ये पेशवा बाजीराव से, जो कि जिनमें से 4 जनरेशन आज तक फ्रीडम फाइटर रही हैं और इस बात पर हमें बहुत गर्व है। अगर आप कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपके जो क्लासमेट्स होते हैं वो आपसे क्या पूछते हैं? मोस्टली तो किसी के फेस पे नहीं होता कि हाँ भाई ये फ्रीडम फाइटर की फैमिली से हैं, लेकिन हाँ जब हम उन लोगों को बताते हैं तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि आप इतने बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं और हमारे कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। फिलहाल तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात करी है। सर से हमने पहले बात हम कर ही चुके हैं। सर आपके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, मैं इंदौर से हूँ, शहीद सादत खां परिवार से। मैं एक और चीज़ बता दूँ, शहीद सादत खां ने 1857 में इंदौर मध्य भारत से जो क्रांति शुरू की थी, वो राजस्थान के धौलपुर पहुँची ग्वालियर होते हुए, और फिर यहाँ से आगरा पहुँची। आगरा में कर्नल ग्रिफिथ के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था उसमें पूरी क्रांतिकारी टीम को बिखरना पड़ा। लेकिन सादत खां ने जो 1 जुलाई 1857 को इंदौर में जो अटैक किया था, उसमें एक टेलीग्राफिक लाइन हुआ करती थी अंग्रेज़ों की, उसको सबसे पहले ध्वस्त किया। तो पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का कनेक्शन आपस में ख़त्म हो गया था।
और सबसे बड़ा ये जो कहते हैं कि आर्थिक रूप से तो 9 लाख रुपए जो उस टाइम ट्रेजरी में थे उसे लूटा गया और क्रांतिकारियों ने उसका इस्तेमाल अपनी क्रांति में इस्तेमाल करा। महाराजा जो उस टाइम पे तुकोजीराव होलकर द्वितीय थे उन्होंने उन्हें बख्शी बनाकर फौज का और फिर आगे उसको पहुंचाया, क्रांति को आगे बढ़ाया। और दूसरा मैं एक और चीज़ में बताऊंगा कि जिस तरह से मेरा दधियाल से शहीद सादत खान और उनके भाई सरदार खान शहीद हुए, ऐसे मेरा ननिहाल जो है वो 1824 में हिम्मत खान लोधी और बहादुर खान लोधी कुंवर चैन सिंह के नेतृत्व में सीहोर के अंदर उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। जी, तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम शहीद परिवारों से हमने बात की और यही सोचने को मिला कि आज के समय भी उनकी सोच है वो लोगों में ज़िंदा है और लोग उनकी सोच को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।